रामेश्वर नारायण, गेंदबाज विराज 50 के ऊपर, क्योंकि 50 साल के खिलाड़ी को पहला ओवर देना जरूरी। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेला सीधा बैक टू द बॉल और ड्राइव, यहाँ पे रन की गुंजाइश को समाप्त किया। बॉलर ने काफी अच्छी फील्डिंग की। सन सिटी ब्लास्टर नोड बनाम वीर मराठा जो है हर्षद कुतवे साहब की ये टीम, जिस टीम ने इस लीग में पहला मैच जीता है, तो वहीं दूसरी तरफ सन सिटी ब्लास्टर नोड ने भी एक मैच जीता हुआ है। दोनों टीमें जीती हुई टीम है, विनर्स वर्सेस विनर का ये मैच है और यहाँ पे ये मैच दोनों टीमें जीतने की कोशिश करेंगे ताकि लीग में क्वालिफाई होने में वो उनका पल्ला भारी हो। बैकफुट में जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, डॉट गेंद आई, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। दूसरी गेंद इस ओवर की डॉट जा चुकी है। कुल मिलाकर इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है 3। रिवर्स दागने की कोशिश और थर्डमैन के ऊपर बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा और इसे 1 से बढ़ता हुआ टोटल 2 रन। हाँ, आधा घंटा दिया, बार बार मैं कह रहा हूं 2:31 पर यह सत्र खत्म होना जरूरी और यह पकवादी करार दिया जा चुका अंपायर द्वारा। बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए बल्लेबाज नारायण बिल्कुल विकेट के सामने पाए गए। क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, गेंद को फाइन लेग पर भेजने की कोशिश थी उनकी, लेकिन कोशिश नाकाम रही। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है 50 साल के युवा गेंदबाज विराज की, जिन्होंने उल्वे नोड सन सिटी ब्लास्टर उल्वे नोड ने जब अपना पहला मैच जीता था तो वहां पर भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और दूसरे मैच में जहां से खत्म किया था वहीं से शुरू करते हुए रतन पाटिल अपने साथियों के साथ चर्चा करते हुए उनके जमाने के क्रिकेट के कि किस तरह हम लोग क्रिकेट खेलते थे। कई ऐसे खिलाड़ी थे टेनिस बॉल की दुनिया में जिनके पैरों में पैरागॉन का चप्पल हुआ करता था, क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं थी, बस पकड़ के जाना पड़ता था। आज 40+ के हर खिलाड़ी के पास, अन्ना गावड़े ने 40+ क्रिकेट को इतना सक्षम किया है, 4 व्हीलर्स आपको नजर आएगी। बीस 25 साल पहले जब मैंने कमेंट्री की शुरुआत की थी तो मुझे याद है कुछ खिलाड़ी साइकिल पे आते थे, कुछ बस पकड़ के आते थे, कुछ ऑटो रिक्शा, कुछ चल के भी आते थे अगर नजदीक का मैचेस हो तो। एक रन यहां पे जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 3 रन। ये ओवर समय से खत्म हुआ है। इस तरह अगर खेलेगी सन सिटी ब्लास्टर उल्वे नोड तो वो अपने 30 मिनट का जो टारगेट है 6 ओवर का वो पूरा कर सकती है। हाँ, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है आपको। 4 मिनट में ये ओवर खत्म हो चुका है, तो बल्लेबाजों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी ज्यादा समय न ले क्रीज पर। वीर मराठा जो है बनाम सन सिटी ब्लास्टर उल्वे नोड के बीच का ये मैच, जहां पर पहला ओवर काफी अच्छा गया था विराज का। जयेंद्र कड़ू कप्तान, जिन्होंने काफी अच्छी इनिंग खेली थी। पहले मैच में 1 रन यहां पे जरूर मिला। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बल्लेबाज अगर खुलकर खेलते हैं तो मजा आ सकता है, छक्के आते हैं तो मजा आता है। बघा इथे एक अण्णा गावडे यांनी आम्हाला एक सूचना दिली आहे की प्रत्येक खेळाडूंना कॅप घालणं गरजेचं आहे। मैदानात जाताना तुम्ही कॅप घालून जाणं बंधनकारक आहे। जर तुम्हाला तिथे अडचण वाटत असेल त्या कॅपची तर तुम्ही ती पंचांकडे देऊ शकता, पण मैदानात एंट्री करताना कॅप तुमच्या डोक्यावर असणं गरजेचे आहे, अन्यथा तुम्हाला किंवा तुमच्या संघाला 2 धावांची पेनल्टी दिली जाऊ शकते।
तो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की जाती है। टेनिस में हमेशा हम देखते हैं कि क्रॉस बैटेड शॉट हमें नजर आते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है सन सिटी ब्लास्टर उलवन रोड की तरफ से। 2 नंबर पे आए हुए उनके कप्तान जो है जयेंद्र कड़ू उर्फ सोनारी, सोनारी से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी। रिवर्स दागने की कोशिश, दोधारी तलवार, चले तो आबाद वरना बर्बाद। लेकिन यहां पर एक और डॉट गेंद की समाप्ति। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है और जयेंद्र कड़ू जानते हैं कि जितने ज्यादा वो जल्दी ओवर खत्म करेंगे उतना ज्यादा बल्लेबाजों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। मधुकर खाने का मजा ले रहे हैं, लेकिन बढ़िया एक जमाने में गेंदबाज हुआ करते थे। हेलो हेलो कृष्णा भाऊ ना, हां तुला फोन याच्यासाठी केला होता. तुला एक फोन येईल. मी कशाला काढला तुझा नंबर दिला, तुझे लाईट आहेत ना? हां ते कशाला काढला, मी तुझा नंबर दिला आहे, कदाचित त्यांचा फोन येऊ शकतो तुला. हां येऊन गेला का? हां कर 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 मग. डॉक्टर संजय गुरंगले यांचं इथं आगमन झालंय. खरं तर त्यांच्याकडे आम्ही संध्याकाळी जाणारच होतो आमच्या तब्येतीसाठी, आणि ते आता इथेच भेटले. संदीप माळी यांनी सांगितलं मला की ते तुम्हाला भेटतील मैदानावरच. डॉक्टर या, तुमचं मनापासून स्वागत. डॉक्टर संजय कुरंगळे, खरोखरच विक्रम पवार साहेब यांचं सुद्धा इथे आगमन झालं आहे. त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया. डॉक्टर संजय कुरंगळे यांनी गरीब, खरं तर गरीब रुग्णांना त्यांची खूप मदत होते. कारण सगळीकडेच पैसा कमवणं हा उद्देश नसतो, कारण देवानंतरचा देव ज्याला म्हणतात तो डॉक्टर असतो. धावफलकावर धावा लागल्या त्या 8. जीतू ठाकूर आहे गेंदबाज. जीतू ठाकुर, काफी बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट कलाई के सहारे मोड़ दिया यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन. जब इनके जमाने में खेलते थे तो ऐसे कुछ कलाई के सहारे गेंदों को मोड़ना उनकी आदत थी. वैसी इच्छा लगे शॉट में नजर आया. 1 रन के बजाय यहाँ पर रन मिले 2. टोटल बना 10. 10 पे 1. कॅच कोणी पकडली? 10 पे 1 है. एक और विकेट का पतन हो चुका है. मेरा ध्यान थोड़ा डॉक्टर की तरफ था, संदीप माड़ी की तरफ था, लेकिन मैदान के बीचों बीच जो घटना हुई वहां पे विकेट मिलता हुआ नजर आया. प्रकाश आउट हो चुके और कैच लिया सूर्यकांत ने. बहुत ही बढ़िया. 12th मैन काफी बढ़िया है. मैं तो कहूंगा सन सिटी ब्लास्टर उलवन रोड का हर एक खिलाड़ी का नाम हमें बता रहे हैं, ताकि 24 लाइव यूट्यूब के जरिए ये उनके सही नाम लोगों के पास जाने चाहिए. 40+ क्रिकेट हुआ तो क्या हुआ, इतना खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन किया अन्ना गाउडा एंड कंपनी ने. तारीफ काबिल रसायनी 40+, क्योंकि रसायनी 40+ की एक खासियत है, काम करो तो शान बढ़ जाए. टीम का टोटल, हाँ बल्लेबाजों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, अगर सामने वाली टीम इतना समय के ऊपर ध्यान दे रही है तो आपको भी जल्दी जाना चाहिए. वार्म अप होता है, अगर जल्दी जाते हैं तो बॉडी पूरी तरह से ढीली हो जाती है. वीर मराठा जो है नंबर 4 की पोजीशन पर आ चुके हैं महेंद्र पाटिल. लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल. बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला. 1 रन यहाँ पे जरूर मिला. क्या मिलेगा? दूसरा. एक ही रन यहां पे मिलता हुआ और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 11 रन. दूसरा ओवर ये चल रहा है, तीसरा ओवर चल रहा है. ध्यान देख रहा हूं मैं दोनों 12th मैन का कितना है.
खुद में जाके इस गेंद को खेला, लेकिन बैक टू द बॉलर, फील्ड किया गया गेंद को, महज मिलेगा सिंगल, और सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 12 रन। लो स्कोरिंग मैच हो सकता है ये अगर इसी तरह गेंदबाजी होती रही तो। ये जबरदस्त लेट कट खेला था, आखिरी क्षणों में इस गेंद को खेला था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर उतने ही मुस्तैद फील्डर जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया, महज 1 रन मिला, लेकिन अगर उनको बीट करने में कामयाबी हासिल होती तो नंबर मिलते 4। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट जा चुकी है, 2 रन बने हैं 13। 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात धावसंख्येला आकार येतोय तो फक्त 13। चलिए डिंग्स बेक, चलिए नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। 3 ओवर में 13 रन हो चुके हैं, जानते हो अपोजिशन थोड़ी संकट में है तो उसका फायदा उठाना चाहती है सनसिटी ब्लास्टर उलेनोड। देखिए समय के साथ चल रही है ये टीम, बॉलिंग वाली टीम, जरूर मैं तारीफ करना चाहूंगा। 12 मिनट में इन्होंने 3 ओवर खत्म किए हैं, तो यकीन मानिए समय के साथ चल रही है। अन्ना गावड़े का हंटर चला तो समय के साथ खिलाड़ी चलने लगे। उन्होंने कहा मुझे, शशिकांत भंडारकर, अन्ना गावड़े और उनके सभी साथियों ने मेहनत की है 40+ रसायनों ने। बोलर्स ने प्लीज, राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल सामने की थी, अंदरूनी ने किनारा लिया था, गेंद ने बल्ले का बाल में जब मैं तो कहूंगा बल्लेबाज की गेंद स्टंप पे जाके नहीं गिरी। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी बल्लेबाज महेंद्र ने, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी महेंद्र और उनके साथी जितेंद्र फुल टॉस गेंद की थी और उसका भरपूर फायदा उठाया, स्क्वायर बाउंड्री के बाहर। ये खूबसूरत छक्का स्लॉक स्वीप के जरिए बल्लेबाज नीलेश पाटिल के बल्ले से, और जब तक नीलेश पाटिल है तब तक रन बनते हुए नजर आएंगे वीर मराठा जोहे के लिए। हाँ, इससे पहले जयेंद्र कड़ू ने गेंदबाजी की थी, अब जितेंद्र कड़ू गेंदबाजी कर रहे हैं। छक्का चुकाया, ओवर नंबर चल रहा है ये 4था। जबरदस्त स्ट्रोक खेला था नीलेश ने, हालांकि फिर से एक बार इस गेंद को फ्रंट फुट में आके ड्राइव किया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, काफी अच्छी फील्डिंग हुई, सिंगल ही मिला और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 21। 21 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। संतोष दादा म्हात्रे याद कर रहे हैं अपने पुराने जमाने को, इस क्रिकेट को देखते हुए। आज भी उतनी चुस्ती, उतनी फुर्ती, काफी फिट रखा है उन्होंने अपने आप को। तो ये आसान सा कैच, और इसी के साथ सतीश ने जो कैच लिया जितेंद्र कड़ू की गेंदबाजी के ऊपर, जिसकी वजह से वीर मराठा जोहे को मिला एक और छटका। नए बल्लेबाज ज्ञानेश्वर म्हात्रे, लेकिन रनों को ढूंढना होगा, क्रिकेट में चाहिए रन। हमारे काका म्हात्रे साहब ने कहा कि राजनीति में वो एक वोट, क्रिकेट में एक रन, और शिक्षा में एक मार्क्स कितना महत्वपूर्ण होता है, और जिंदगी में मिला पहला मौका कितना महत्वपूर्ण होता है आपके आगे जाने के लिए, आपकी जीवन को सुधारने के लिए। तो वैसे ही जिंदगी में संघर्ष के पल कई आते हैं, लेकिन उस संघर्ष के लिए आपको खुद को मानसिक तौर पर तैयार रहना जरूरी है। संघर्ष रनों के लिए, लेकिन इसके लिए तैयार होगा मिडिल ऑर्डर शायद वीर मराठा जोहे का। स्ट्राइकर एंड पर ज्ञानेश्वर,
जितेंद्र कोड की ये गेंद बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप लाइन रखी जा रही है उल्वे नोड की टीम की तरफ से। सनसिटी ब्लास्टर सनसिटी ब्लास्टर उल्वे नोड समय के साथ चल रही है। स्लॉग स्वीप खिलाई है आड़े बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही है। लंबा 6 जो 6 की जरूरत थी, जो 6 संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा, क्योंकि संजीवनी बूटी लाने के लिए महाबली हनुमान ने रामायण में हमने देखा पूरा द्रोणागिरी उठाकर वो लेकर आए थे, उसी तरह ये द्रोणागिरी उठाने वाला ये बेहतरीन 6। और संदीप माही मेहनत कर रहे हैं। संदीप माही ने मुझसे बात की, भाई मैं खाना खाऊंगा यहाँ पर आज दोपहर का, लेकिन उसके साथ इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत भी करूंगा। तो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, टीम का टोटल 27। ठीक है, माही साहब हमारे गुरु और उनके गांव के संदीप माही साहब, अच्छा खासा दोस्ताना माहौल। और निशांत माही अंपायरिंग के पैनल में जुड़ चुके हैं, तो वो भी हमारे अच्छे दोस्त बनेंगे। टीम का टोटल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर 5, ओवर नंबर 5। अब करेंगे गेंदबाज दर्शन ठाकुर। दर्शन ठाकुर लेकिन छक्का आया जो जरूरी था। 5वां ओवर चल रहा है, 5वें ओवर की शुरुआत करेंगे। दर्शन ठाकुर क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश, बिल्कुल स्टंप के सामने पाए गए बल्लेबाज नीलेश पाटिल। जिस विकेट की तलाश थी सनसिटी ब्लास्टर उल्वे नोड को, उस विकेट को लेकर दिया है दर्शन ठाकुर ने इस 5वें ओवर की पहली गेंद पर। हाँ ये जरूर है, छोटा पैक बड़ा धमाका करने में माहिर है। समय के साथ चलना है बल्लेबाजों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि 10:15 बजे 10:15 10:30 बजे पहली गेंद गिरी थी। इतना समय नहीं होना चाहिए था 2 मैच के लिए। दिगंबर बल्लेबाज दिगंबर 24 लाइव इवेंट्स, 3 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है इनके, 3,40,000। तो इन 40+ के खिलाड़ियों की फैमिली अगर लाइव देख रही है तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे ले जाइए, आगे ले जाइए। चैनल को आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम उठाएंगे। तो जितनी भी फैमिलीज देख रही है 40+ के खिलाड़ियों के मैचेस, क्योंकि आजकल लोग कम होते हैं घर में, लेकिन मोबाइल्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर घर में रहते हो 4 लोग तो आपको घर में 8 मोबाइल भी नजर आ सकते हैं। टीम का टोटल 28। बोल बोल बोल। हाँ चालेल बघतो। तो टोटल आ चुका है 28 पे 4, 28 पे 4 है। 5वां ओवर ये चल रहा है, दोनों को रोक के रखा है सनसिटी ब्लास्टर ने वीर मराड़ा सोहे के लिए, लेकिन घुटना टेक तमाशा देख। एक और स्लॉग स्वीप, रोहित शर्मा स्पेशलिटी जो शॉट है, शॉट को मारा मिड विकेट डॉर्स खेलने के बीच में से बेहतरीन छक्का बल्लेबाज ज्ञानेश्वर ने। जरूरी है लंबे छक्के लंबे चौके। सुबह हमने एक अंदाजा लगाया था मुश्किल से पूरे दिन में 5-6 छक्के आ सकते हैं, लेकिन जो 24 लाइव इवेंट के जो स्कोरर है चैम्बो, जो काफी अच्छे बल्लेबाज भी है, उन्होंने कहा 10 से ज्यादा छक्के आज के दिन में आ सकते हैं। और उनका अंदाजा बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि 7-8 छक्के तो जरूर हुए होंगे, 10 हो गए। पहली
मैच में 6 लगे थे। देखिए क्रिकेटर का अंदाज कैसा होता है। हमने ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कम उम्र में ज़्यादा क्रिकेट भी खेली और शोहरत भी हासिल की है, जिस वजह से उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया आउटफील्ड को देखते हुए, पिच को देखते हुए कि छक्के आ सकते हैं। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाज अपने आप को कोस रहे कि काश मैंने इस गेंद को बाउंड्री पार किया होता, काश ये गेंद मेरे बल्ले पर आती, काश इस गेंद के ऊपर डॉट गेंद के बजाय मैं रन बना पाता। ये काश आपके जीवन को काफी मुश्किल बनाता है। डॉक्टर साहब ने सोचा होता कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अगर उन्होंने कोशिश नहीं की होती तो वो डॉक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि काश जो सपने दिखाती है और कोशिश आपके उन सपनों को पूरा करती है, इसलिए निरंतर कोशिश करते रहना। 24 गेंदों में 95 रनों की शानदार पारी खेल रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल। अगला मैच सूर्य आंचल 11 करम्बोली बनाम सिद्धवेद फाइटर वाशी विभाग। दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि टॉस के लिए आना चाहिए। 25 गेंदों में 100 रन यहां पर नजर आ रहे हैं रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, और उन्होंने पूरे रायगढ़ को ही नहीं टेनिस विश्व को दिखाया कि टाइगर अभी जिंदा है। गोवा में ये सैकड़ा आया है उस्मान पटेल का। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंदबाज सतीश देवकर। ये देखिए शेर कुछ देर खामोश था, इसका मतलब लोगों ने ये सोचा कि वो अब शिकार नहीं कर सकता, लेकिन शेर अगर पहले 2 कदम पीछे जाए ना तो उसका वार इतना भयानक होता है कि शिकार उसके हाथों से जब हाथों में आती है तो छूट नहीं जाती। वैसा ही वार किया है उस्मान पटेल ने। इस मैच की तरफ हम चलेंगे। 26 गेंदों में 107 रनों की शानदार पारी उस्मान पटेल द्वारा। उनका साथ दे रहे थे ओंकार देसाई। छक्कों की भाषा बोल रहा है उस्मान पटेल। टीम का टोटल आ चुका है 37। ये ओवर नंबर चल रहा है, छठा आखिरी ओवर चल रहा है। अक्रॉस द लाइन खेला जा रहा है, लेकिन शॉट में वो ताकत नहीं थी। मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। 39 पे आता हुआ टोटल इन दोनों के साथ। एक बढ़िया साझेदारी, जिस साझेदारी की हम बात कर रहे थे वो हो रही है फिलहाल वीर मराठा जोहे टीम के लिए। इस साल आरपीएल में उनकी टीम की कप्तानी करेंगे रायगढ़ प्रीमियर लीग में रेगुलर टेनिस बॉल की दुनिया में किरण पवार। वीर मराठा जोहे किरण पवार येणार आहे। वीर मराठा जोहे 41। काफी सालों से मैं वीर मराठा जोहे की कप्तानी में विश्वजीत ठाकुर को देख रहा था। इस साल आरपीएल विनिंग कप्तान उन्होंने लिया है किरण पवार, जिन्होंने जीवदानी स्पोर्ट्स मोहम्मद नुमरे एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड जब जीती थी तो विनिंग कप्तान थे। कार भी जीती थी रायगढ़ प्रीमियर लीग में। तो एक विनिंग कप्तान को इनके द्वारा लिया जा चुका है हर्षद पिते साहब उनकी तरफ से। लेकिन फिलहाल 6 ओवर का खेल 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का टोटल बॉल, इसमें अभिनंदन करना चाहूंगा फील्डिंग करने वाली टीम 25 मिनट के अंदर उन्होंने ये 6 ओवर खत्म किए हैं। शुक्रिया, मैं तो कहूंगा समय के साथ चलने के लिए सनसिटी ब्लास्टर उल्वे लोड। लेकिन आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथी दिनेश पाटिल सर, और दोनों कप्तानों को मैं बुलाना चाहूंगा सूर्य आंचल 11 करम्बोली बनाम सिद्धवेद फाइटर वाशी विभाग।
हॅलो हॅलो चिक हॅलो. हॅलो सर टॉससाठी लगेच संपर्क साधा. सूर्या आचार्य 11 कलंबुली वर्सेस वीर मराठा जोहा. सूर्या आचार्य 11 कलंबुली आणि सिद्धवेद फायटर्स वासी विभाग. टॉस कॅन्सल संपर्क साधायचा लगेच. चला टॉस झाली पाहिजे. इनिंग ब्रेकमध्ये नोंद घ्या. ट्रॅक कंपल्सरी आहे. कॅप कुठे गेली? पंचांकडे. क्या बात. ॲडव्हान्स बुकिंग आहे. सर टॉस साठी या लगेचच. सूर्या आचार्य 11 कलंबुली वर्सेस सिद्धवेद फायटर्स वासी विभाग. दोन संघाच्या संगणकीय टॉस साठी संपर्क साधा लगेच. एक्झॅक्टली 6 षटकं ही 30 मिनिटांमध्ये झालीच पाहिजेत. पूर्वार्ध खूप सुंदर 25 मिनिटांमध्ये संपला आहे. त्याच्यामुळे याच्यानंतर सगळे नियम फॉलो केले जातील. तुम्हाला इनिंग ही 30 मिनिटांमध्ये संपलीच पाहिजे. हॅलो चला दोन फलंदाज मैदानाकडे रवाना व्हा लगेच. चला इथं टॉस केला जाईल. सूर्या आचार्य 11 कलंबुली वर्सेस सिद्धवेद फायटर्स या दोन संघामध्ये टॉस लगेच केली जाईल. या टॉससाठी आपलीच आपण आतापर्यंत 4 वेळा अनाउन्समेंट झाली. याची नोंद घ्या. वारंवार विनंती होते की टॉससाठी आपण संपर्क साधा. सिद्धवेद फायटर्स आणि सूर्या आचार्य 11 कलंबुली. 5 वेळा झाल्या. 6वी आणखी अनाउन्समेंट होईल. तर टॉसचा संपर्क साधा. जर टॉस झाली नाही तर सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल. दोन्ही संघांनी नोंद घ्या. त्यांचीच त्यांचा ते आलं तर आपण काय करणार. त्यांचा सामना. जर टॉस झाली नाही तर त्या दोन्ही संघांचा सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल. याची नोंद घ्या. आदरणीय डॉक्टर संजयजी कुरंगळे साहेब. डॉक्टर संजयजी कुरंगळे साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे मात्र टॉस केला जाईल. डॉक्टर संजयजी कुरंगळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे मात्र टॉस केला जाईल. कोंढरे प्रमोद खऱ्या अर्थानं सचिव साहेब पण मजा घेत आहेत सगळ्यांची. टॉस केला जाईल. सूर्या आचार्य 11 कलंबुली वर्सेस सिद्धवेद फायटर्स वासी विभाग या दोन संघादरम्यान. डॉक्टर संजय कुरंगळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉस बोलला जाईल. टाइम अलर्ट केला जातोय. विकासजी केनी धारणा यांचे आगमन झालंय. प्रमोद दादा आम्ही अनाउन्समेंट केली तुमच्या नावाची, परंतु तुम्ही विजय आदरणीय रवीजी खारकर यांना विनंती करतोय की आपण आधी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. रवीजी खारकर. लेट्स प्ले. टाइम अलर्ट केला जातोय. पहिला बॉल इथे टाइम टाकला जाईल. 2:31 लक्षात घ्यायचं. 30 मिनिटामध्ये इनिंग संपायचे. योगेश म्हात्रे यांना पहिल्या बॉलवर सिंगल. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न आणि 2 धावा कंप्लीट. दोन रन्स कंप्लीट झाल्या. गोलंदाजीच्या मार्कवर दत्ता भगत आपण पाहतोय. वीर मराठा जोहे संघाचा हा गोलंदाज, परंतु फलंदाजाने मात्र भ्रमनिराशा केली. फक्त बोरवर 42 धावा लागलेत आणि त्याच्यामुळेच
सिद्धवेद फायटर संघानं मात्र टॉस जिंकलाय. योगेश ऑन स्ट्राईक. स्क्वेअरकरचा हा चांगला फटका पॉईंटला मात्र उभा होता. एक रन मात्र मिळते आणि एका रननं धावफलकावर धावा लागत आहेत, त्या म्हणजेच 3. 43 धावांचं आव्हान आहे. तसं आव्हान फार मोठं नाही आहे, परंतु गोलंदाजांना इथं मात्र ताकद दाखवावी लागणार आहे. आदरणीय विकासजी केनी साहेब, जर दत्ता भगत यांनी क्लीन बोल्ड घेतला तर प्रत्येक क्लीन बोल्डसाठी 1000चे बक्षीस विकासजी केनी यांच्या माध्यमातून दिली जाईल. पैशाची बरसात विकासजी केनी यांच्याकडून प्रत्येक बोल्ड क्लीन बोल्डसाठी फक्त दत्ता भगतसाठी 1000चे बक्षीस. 43 धावांचा टार्गेट. अको टप्प्याचा बॉल शॉर्ट फाईन लेगला मात्र बॉल जातोय. 1 रन्स मात्र कंप्लीट होईल. धावांचं अंतर फार मोठं नाही आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट डिसिप्लिन मी सकाळपासून सांगतोय की 30 मिनिटामध्ये 1 इनिंग संपणं अनिवार्य राहील, याची नोंद घ्यायची आहे. 5 धावा बोर्डवर लागत आहेत. अतिशय उत्तम खेळ सुरू आहे. सलामीर मात्र योगेश तर आणि एका बाजूला जयेंद्र, असे 2 सलामीर. जयेंद्र ऑन स्ट्राईक. अतिशय उत्तम दर्जाचा खेळ. 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून ही संपूर्ण स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते आहे. अतिशय उत्तम दर्जा क्लिअरिटी. संदेश पाटील, चांबो या सगळ्यांची जबाबदारी राहिली आहे, ती जबाबदारी स्वीकारली. क्वालिटी इज आवर मोटो असं म्हणत या मंडळीनं मात्र चांगलं काम केलं आहे. आपण पाहतो मैदानावरती 3 कलरच्या कॅप परिधान केलेल्या दिसत आहेत. त्याच्यामध्ये जी पर्पल कॅप आहे ते 50+ खेळाडू असतील, तर त्याचबरोबर जे येलो कलरचे आहे ते 45 असतील आणि व्हाईट कॅप असतील त्यांच्या डोक्यावर ते मात्र 40+ असतील. एक चांगली युनिक आयडेंटिटी. धावफलकावर धावा लागले त्या म्हणजेच 7. अतिशय उत्तम दर्जाची गोलंदाजी राहिली आहे. दत्ता भगत त्याची ती ओळखच राहिली आहे. धावा तुटपुंज आहेत, त्या वाचवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील. एका बाजूला मात्र वीर मराठा जोहे फलंदाजीमध्ये निष्प्रभ ठरला, परंतु सन सिटी ब्लास्टर्स उल्वे नोड संघ ज्यानं पहिला सामना मात्र दिमागदार जिंकला आहे, आता मात्र तो दुसरा सामना जिंकण्याच्या वाटेवरती राहील का. पुन्हा एकदा 50+. योगेश ऑन स्ट्राईक. तर गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज ज्ञानेश्वर. अको टप्प्याचा बॉल थर्ड मॅनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 2 क्षेत्राचे चेंडूचा पाठलाग करतायत. पाठलाग सुरू आहे. रन्स मात्र मिळतील तब्बल 2. 2 रन सिंगल डबलनं फायदा मिळाला जाईल, कारण धावांचं आव्हान फार मोठं नाही आहे, त्याच्यामुळे मोठी रिस्कचीही गरज नाही आहे. ग्रासवर आउटफील्ड स्लो होणार यातील मात्र शंका नाही आहे आणि स्लो झाला फायदाही आहे, कारण 50+ आहेत, 45+ आहेत, 40+ आहेत. अण्णा गावडे यांनी मात्र एक चांगलं कॉम्बिनेशन दादा साधलं आहे. 50+चा सूर्यकांत दादा, 45वाल्यांना संधी आणि 40वाल्यांना संधी. समान न्याय ही स्पर्धेची टॅगलाईन राहिली आहे आणि अतिशय उत्तमरित्या आपण ते निभावत आहे. पुन्हा एकदा लेटकरचा हा फटका. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहिलं आहे. सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट नाही करायचे. चांगली फेकी, चांगली फेकी. अतिशय उत्तम दर्जाची फेकी राहिली. 30 यार्डाच्या आतमध्ये बॉलला रोखण्यात आलं. घरंगळत राहिला बॉल, परंतु 1 रन्स मात्र योगेश यांनी कंप्लीट केली. जयेंद्र आता मात्र पहिल्या दुसऱ्यांदा स्ट्राईकवर असेल, ज्यानं आतापर्यंत धावा केले 3, तो मात्र आहे स्ट्राईकवर. गोलंदाज ज्ञानेश्वर राईट आर्मवरती विकेट. अखो टप्प्याचा बॉल फटकावला, भिरकावला, दिला फेकून, सरसावला. काय सुरेख फटका. पीक केला आणि पुल शॉटच्या या फटक्यानं ठोकल्या तब्बल 6 धावा. अगोदर दुष्काळ आणि त्यानं हा धावांचा पाऊस. हा सामना आयोजक म्हणतायत जरूर 30 मिनिटांमध्ये संपला पाहिजे, परंतु असं वाटायला लागलं की कदाचित सामना लवकर संपवायचा आहे.
अशीच काहीशी फटकेबाजी, कारण धावपलकावर धावा लागल्या तब्बल 16 धावा. 27 बॉल आणि 27 धावांची गरज. जोशी साहेबांना संधी, कारण लिस्टमध्ये नाव जोशी साहेबांचा पहिला आला आहे आता 50+. कदाचित गोलंदाजी करताना त्यांना पाहू आपण. रणनीती आखेल विश्वास पाटील टीम. हा फटका फसला आहे, बॉल हवेत राहिला आहे, चेंडूपर्यंत पोहोचलं जाईल का नाही, तिथपर्यंत झेपावू शकला नाही आहे. फ्लेक्झिबिलिटी नव्हती आणि त्याच्यामुळेच मात्र बराच वेळ हवेत राहिलेल्या बॉलवर धावा आल्या तब्बल 2. पॅव्हिलियनमधून एक माणूस नाही तर सगळे बोलत आहेत. याच्या अगोदर मारला षटकार लगेच विसरले आणि लगेच मात्र हवेत गेल्यावर सगळेच बोलायला लागलेत. जोपर्यंत बोलबाला राहतो सगळे खांद्यावर घेतात. जेव्हा आपला काळ संपतो ना त्यावेळेला मात्र फक्त आणि फक्त आपल्याविषयी शंकाच घेतल्या जातात. इथे मात्र खेळ राहील. आतापर्यंत चांगला खेळ राहिला जयेंद्राचाही. फुलटॉस बॉल बॅटच्या आतली कडे लागली जाते आहे. सेकंड स्लीपमध्ये उभा आहे आणि इथे मात्र आपण पाहतो ही सिंगल रन धावा लागतात 19. अध्यक्ष महाशय आणि माझ्या पूज्य गुरुजन इथं जमलेल्या माझ्या बाळमित्रांनो, मी जे काही 4 शब्द सांगेन ते शांत चित्ताने ऐका. हे शांत चित्ताने ऐकायचंच नाही आहे. काय फटकेबाजी राहिली आहे, कमालीचा हा फटका. आजकाल क्रिकेटमध्ये 9 धावा दिल्या जात आहेत, आजकाल क्रिकेटमध्ये 8 धावा दिले जात आहेत. तो अंतर मोजण्याचं यंत्र इथं ठेवावं लागेल. काय सुरेख फटका दाखवलाय फलंदाज योगेश 50+. आजही ती ताकद, तो दरारा, ती दहशत तसेच मनगटामध्ये राखून जयेंद्रची बॅट मात्र तळपली आहे. 40+ मास्टर्स 40+. इथे मात्र या षटकामध्ये धावा आल्या. टोटल धावा 25. 24 बॉल आणि 18 धावांची गरज. 24 बॉल आणि 18 धावा या षटकामध्ये. 2 षटकार जवळपास 18 धावा या षटकामध्ये आल्या आणि त्याच्यामुळेच विजयाला अगदी गवसणी घालण्यासमीप मात्र पोचतोय सनसिटी ब्लास्टर उल्वेनोड. सनसिटी ब्लास्टर्स उल्वेनोडनं जर का हा सामना जिंकला तर क्वालिफायच्या खूप जवळ जातील असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आहे. अतिशय उत्तम खेळ राहिला. गोलंदाजाने कमाल दाखवली. गोलंदाज महेंद्र पाटील, तर स्ट्रायकर मात्र जर कोणी जेवायचं राहिलं असेल तर जेवून घ्या. फक्त फटकेबाजी, फक्त आक्रमकता. मी म्हटलं होतं की अण्णा गावडे अँड कमिटीला जी काही घाई झाली होती सामना लवकर संपवण्याची, ती घाई इथे मात्र जयेंद्रालाही झाली आहे. जिंकल्यानंतर धन्यवाद दिले जातील. सामना अजून संपला नाही आहे. ज्या प्रकारचा खेळ राहिलाय ना, वेळ वाचवण्याचा खेळ सुरू आहे. अफलातून इनिंग सजवली जाते. 12 धावांची गरज उरली असेल. अतिशय उत्तम खेळ. बॅटची आतली कडा स्क्वेअर लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल रन्स. दुसऱ्या रनचा ही प्रयत्न फेकी होते अचूक. तत्पूर्वी मात्र 2 रन्स कंप्लीट. वेल डन. उत्तम. चित्याच्या चपलाईनं धाव घेतल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 फलंदाजांमध्ये आपण पाहिली आणि धावपलकर धावा झाल्या त्या तब्बल 33 धावा 7 बॉलमध्ये. जयेंद्र कडू मात्र खेळतो 20 आणि 7 बॉलमध्ये 13 धावा. योगेश मात्रे. जयेंद्र कडू कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. हा प्रयत्न चांगला राहिला परंतु प्रयत्नानं अपयश आला. जयेंद्र कडू आपला क्रिकेटचा क्लास दाखवतोय. जयेंद्र कडूनं पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा बहारदार खेळ केला आणि याही सामन्यामध्ये पहिल्या सामन्याचा सामनावीर जयेंद्रच ठरला होता आणि त्यानं आता ही तशीच काहीशी कामगिरी. फक्त धावा उरले 4 धावांची गरज आहे. 39 धावा धावपलकावरती लागल्या. इथे मात्र सिंगल रन्स कंप्लीट केली जाईल आणि समाधानही मानलं जाईल. अजून जर त्याला पॅव्हलियनमधून काही बोलत असतील तर काय करणार. काय खेळ राहिलाय आपला. पुढचा सामना जो आहे सूर्या आचार्य 11 कलंबोली आणि सिद्धवेद फायटर्स संघाने टॉस जिंकलाय. त्याच्यामुळे आपण लगेचच रेडी राहायचं आहे.
येस येस, कारण वेळ नका दौडू, कारण ज्या प्रकारचा हा सामना लवकर संपतोय ना त्या वेळेचा सदुपयोग करा आपण प्लीज, वेळेचा सदुपयोग करा ही विनंती आहे आपल्याला. हे लक्षात घ्या, बाथरूममध्ये जायचं आपण, कुणीही वॉशरूमला बाहेर जायचं नाही आहे. तिथे बाजूला कारण इकडे कॅमेरे आहेत सगळीकडे, त्याच्यामुळे इकडे वॉशरूम्स आहेत सेपरेट. तर प्लीज विनंती आहे की आपण तिकडे जायचं आहे. हा मात्र डॉट बॉल. पुढच्या दोन्ही टीमने रेडी राहायचं आहे. सूर्याचल 11 कलंबुले आणि सिद्धवेद फायटर्स वाशी विभाग, दोन्ही संघांना विनंती आहे की आज जसा सामना संपेल ना आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. वेळ अजिबात दौडायचा नाही आहे. 2 धावांची गरज आहे. 41 धावा लागलेत. चला फिल्डिंग लावून घ्या, जर वेळ वाचतोय तर मग कशाला घालवायचा. जयेंद्र कडून अफलातून इनिंग्स तिथे मात्र खेळली आहे. मगाशी म्हटलं होतं, मी सांगितलं कधी आता 10 बॉल 27 धावा, 2 धावांची गरज. कदाचित इथे संपवली जाईल की काय. येस येस, ॲब्सल्युटली संपवली जाईल. आणि इथे मात्र हा सामना जिंकलाय तर म्हणजेच नो डाऊट सन सिटी ब्लास्टर्स दिवसभर ज्यांनी सामना आनंदाने उपभोगला मर्फी सेट क्रियाडू साहेबांनी, आणि त्यांचा सामना मात्र 2 सामने जिंकले. मालक लकी आहे सूर्यकांत दादा, मालक लकी आहे. कदाचित दिवसभर हल्ले नाहीत जागेवरून. आणि महत्त्वाची गोष्ट काय, एक शब्दही तोंडातून बोलले नाही खेळाडूंना कोणत्या, काय करायचं आहे काय नाही करायचं आहे त्यांचं ते खेळतील. आणि हा